अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। Unit 12 is waves. Now, what is waves? Will this come to our mind when we say waves? Right now, nowadays, the situation in Pakistan or maybe around any other country in the world, it can happen. But each day it's happening in Pakistan that we have been water waves, a severe flooding waves, जो कि बारिशों की वजह से टू मच रेनफॉल की वजह से जो है वो सुनामी एंड सैलाब वगैरह जो आ, ठीक है। तो जो अगर मैं वेव्स कहती हूँ तो मेरे दिमाग में पहले वो चीज़ आती है, ठीक है। उसके अलावा मेरे दिमाग में क्या आता है कि व्हेन आई गो टू द सी साइड, वहाँ पे पानी में जो समंदर में वेव्स बन रही होगी, आई कैन कॉल दैट एज वेव्स एज वेल, ठीक है। तो हमें लगता है कि वाटर वेव्स आर द वेव्स एक्चुअली, ठीक है। Yeah, they are the waves, but other than that, we have a lot of other types of waves as well. We have sound waves, we have light waves, we have magnetic waves, we have a lot of other waves. ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ने लगे हैं कि वेव्स होती क्या है, किस तरीके से जनरेट होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और किस तरीके से हमने उनको स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, so let's start. Waves are a fundamental aspect of both the natural world and technological advancements, embodying the transfer of energy and information across various mediums. It's very different kind of definition, but it's very interesting. क्या कह रहे हैं कि नेचुरल वर्ल्ड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दोनों का एक कनेक्शन है, ठीक है। यानी कि नेचुरल वर्ल्ड में भी मुझे वेव्स का कॉन्सेप्ट मिलता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मिलती है। जैसे अभी मैंने
लाइट वेव्स की बात की मैंने, मैग्नेटिक वेव्स की मैंने, इलेक्ट्रिकल वेव्स की बात की, इलेक्ट्रिकल वेव्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये सारे एक्नॉलेज एडवांस्ड होके बेसिकली वेव्स में हो क्या रहा होता है, the transfer of energy and information across various mediums. डिफरेंट मीडियम से जो है वो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो आपके पास वेव्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मिस हमें समझने नहीं आनी कि जो वो है अभी जो उससे लाभ की बात कहते, उसने किस किस्म की एनर्जी ट्रांसफर हो रही, हमें तो कोई एनर्जी उसने नजर आ रही। तो अब जो सैलाब होता है, सैलाब का पानी होता है, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ इट। तो आपके पास जैसे कि ये वेव आ रही, ठीक है, अब ये वेव एक पॉइंट तो यहाँ है, कुछ देर में ये वेव क्या हो जाएगी, ये यहाँ पहुंचते 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 आगे तक पहुंच जाए। यही एक वेव जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच, है ना, ऐसा लग रहा है इसे ट्रांसफर हुआ है कुछ। यहाँ पे वेव इज हाई, यहाँ पे वेव इज लो, यानी जो हाई वेव है वो आगे जाके ट्रांसफर होगी, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हम बाकी चीजों में भी देखेंगे तो और कहाँ कहाँ ये चीजें होती, कैसे होता है, इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी। So let's see. From the gentle ripples on the pond to the powerful surges of ocean tides, waves are omnipresent. Omnipresent यानी of different various types, say unexpected kinds. जैसे ripples of the pond का मतलब क्या होता है कि when you throw a stone in the pond, sea या समंदर में तो पहले नहीं पता चलता आपको, but if अगर आप पूल में या पॉन्ड के अंदर, जैसे कि आपके पास एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड ऑफ वाटर है, आपने इसके अंदर ही पत्थर फेंक दिया, तो क्या होता है कि इसके पत्थर के ऐसे से सराउंडिंग में ऐसे कुछ वेव्स बनते हैं, रिपल्स कहते हैं, राइट, वो भी वेव्स है, दैट आर आल्सो काइंड ऑफ वेव्स। ठीक है, वो कैसे बनती है उसको भी पढ़ना। और अगेन सॉफ्ट, वो जेंटल रिपल्स होते हैं पॉन्ड, वो इतने एनर्जी वाले थे उतने सॉफ्ट से आपको लग रहे होते हैं, लेकिन उसी के कंपैरिजन क्या अगर मैं ये ओशन साइड से, तो जो बड़े बड़े ओशन के टाइड सर्फिंग भी लोग कर रहे होते हैं या फिर जो सैलाब आ जाता है, तो उसके तो बहुत ज्यादा पावरफुल सर्जेस होते हैं, बहुत पावरफुल वेव्स होती है, राइट। पहले डिफरेंट आपको वैरायटी मिलती है इसका। इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न्स की वजह से, कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से, एंड इवन कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि वो चीज है किस तरह की, लिक्विड है, सॉलिड है, मैटर है, वॉट एवर इज दैट। कम्युनिकेशन सिस्टम यानी किस सिस्टम से वो गुजर रही है, एयर से गुजर रही है, किसी वायर के थ्रू गुजरती है, या कोई भी चीज़ है, कोई एयर मीडियम है, या वेदर का किस तरह का पैटर्न है, ठीक है, कि सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अंडरस्टैंडिंग वेव्स इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज, क्या क्या चीज़ आपने पढ़नी है इसके अंदर, प्रॉपर्टी क्या है, बिहेवियर्स क्या है, प्रिंसिपल्स गवर्निंग उस प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन यानी कि जो वेव्स का जो बनना होता है या उसका आगे बढ़ना होता है, इस पर प्रोपिगेशन वो कैसा हो रहा है, which are crucial fields related from physics and engineering to medicine and environmental sciences. This introduction delves into fascinating world of waves, unraveling their complexities and highlighting their significance in our daily lives and broader universe. सही है, कह रही कि हम अब वेव्स को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर उसको पढ़ने जा रहे हैं कि वेव्स है क्या, कैसे आई हमारी जिंदगी में, क्या चीज कहाँ कहाँ मुझे नजर आती है। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजों में भी हमें वेव्स पता चलते जो हमें आज तक नहीं पता था, बट अब हमें पता चल। सबसे पहले किया वेव मोशन। व्हाट इज वेव मोशन? वेव्स play an important role in our daily life. It is because waves are carriers of energy and information over a large distance. ठीक है, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हमें कौन हेल्प करते हैं? वेव्स हेल्प करते हैं। Waves require some oscillating and vibrating source. अब पहली बात क्या आ गई कि जो वेव्स होते हैं उसको क्या चाहिए होता है, उसको कोई एक ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन तो मुझे पता है कि क्या होता है कि 1/4 मोशन होती है। ऑसिलेटिंग इज काइंड ऑफ द सेम वे। ऑसिलेशन मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि बार बार एक जगह से रिपीट हो रही है, सही, वो ऑसिलेशन होती है। वो आप सर्कुलर ऑसिलेशंस भी होती है, पेंडुलम जैसे म्यूट पत्ते गोल ऑसिलेशंस भी होती है। यानी एक चीज है वो बार बार एक ही पॉइंट के टू एंड टू घूम रही है। जैसे ये एक पॉइंट है, अब वो एक चीज यहाँ ऐसे 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 वाइबर एक ही चीज के अपने पॉइंट से रिपीट कर रही है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। और वाइब्रेशन इज सिंपली 2 and 4। अब वो भले पॉइंट से रिपीट करे या आगे चले जाए, दो, इट डिपेंड्स। ठीक है, अच्छा
Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of bioelectric proportion of positive. Some of the waves are water waves, sound waves, and electromagnetic waves. The waves we're going to study are water waves, sound waves, and electromagnetic waves. Water waves क्या होते हैं? When a stone is thrown in water, it creates ripple that propagates outwards. ये आपने पत्थर फेंका तो ये देखो इस तरह की लाइंस बन जाती है. दिस इज कॉल्ड रिपल. तो ये बाहर की तरफ प्रोपेगेट हो रही है, आगे आ रही है. These ripples of water waves daily transfer energy. You can see the motion of the boat blowing up and down as the waves pass. अच्छा, अब यहाँ तो मुझे एनर्जी ऐसे फील नहीं हो रही, लेकिन सिमिलरली अगर कोई बोट होती है, अब इन्होंने बात की ना जैसे एक डोर या शिप होती है, तो क्या होता है कि जब बहुत बड़ी लहर आ रही होती है तो वो क्या होती है, कुछ शिप भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है साथ, है ना. शिप क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे ऊपर नीचे. हालांकि शिप तो भारी, वो तो सीधी हो जानी चाहिए, नहीं, शिप भी जो है वो ऊपर नीचे चली जाती है बिकॉज ऑफ दीज स्टेट्स. इसका मतलब दे हैव पावर, दे हैव एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो गई है. ठीक है. अच्छा, however, the boat itself does not significantly move from its position. This states that the energy from the wave causes the boats to oscillate vertically. कि वो एनर्जी जो है वो बोट को मूव कर रही है. बोट तो सीधी ही जा रही थी, लेकिन उस एनर्जी ने बोट को मूव कोशिश सॉस कराया कि वो हो रही. जैसे हम लोग नॉर्मली जब रोड्स पे चल रहे होते हैं तो रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, है ना. तो वो स्पीड ब्रेकर आप तो गाड़ी फॉरवर्ड ही नहीं की जा रहे हैं, तो गाड़ी ऊपर जाने का ऑप्शन तो नहीं होता, आप तो फॉरवर्ड लेके आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस देन इन द रोड आपको गाड़ी आपकी चढ़ की जाती है, सीधी नहीं जा सकती, राइट. तो ये इसी तरीके से आपके पास वेव्स के अंदर भी फिनोमेना होता है. दिस illustrates that energy from the wave causes the boat to oscillate vertically, but the boat remains mostly in the state. ठीक है, वो सेम केस है, बट जो आपके जो वेव है उससे उसको चेंज करवा दिए. अच्छा, गाड़ी में तो हम चल रहे हैं, हम तो गाड़ी आगे जा रही है, बट यहाँ पे क्या होता है कि बोट आगे नहीं जा रही. जैसे बोट अगर फड़ी हुई है और अगर आपकी जो वेव्स है वो जा रही है, तो आपको ऐसे लगेगा कि बोट ने मूव के आगे आगे, वेव पीछे आगे, लेकिन मौसम में वेव आगे आई होती है, बोट अपनी जगह पे है. ठीक है, और उस वेव की वजह से बोट पे जो है वो मूवमेंट आपको शो की हो. अच्छा, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक सिंपल सी आपको ये एग्जाम्पल दिखाइए कि अगर आपको आपने खुद देखना है कि हाउ इज इट वर्क, तो आप क्या करें कि आप एक स्टोन फेंके पानी में, और स्टोन फेंकने से पहले आप क्या करें कि जिससे आपको बस सिंपल पानी ना, आप एक कॉर्क का, आपको पता है क्या होता है, कॉर्क एक लकड़ी का पीस होता है इस तरह, जो बाहर मुल्कों में आपको मूवीज में नजर आएगा, शराब की बॉटल्स पे या शैंपेन की बॉटल्स के ऊपर इस तरह का एक लकड़ी का एक पीस लगा होता है जिसको बंद कर रहा होता है कि ये वो बॉटल है समझो, और ये वो कॉर्क होता है, जो वो पीस होता है, ये बहुत ज्यादा hard। आप क्या करें कि आप पहले चुने तो यहाँ पे कोई सादा सिंपल पानी के, अभी पानी भी कुछ सेकंड है मूव का, फिर आप एक स्टोन फेंके, फिर ये रिपल्स जो बनेंगे तो वो रिपल्स ही वजह से जब वो वेव्स कॉर्क के पास पहुंचेगी तो कॉर्क की जो है वो बॉबल करेगा या मूव करे. ठीक है, बॉब अप एंड डाउन का मतलब पीछे जो मूव करेगा ना वो उस पीसेस की वजह से करेगा, उन वेव्स की वजह से करेगा, वेव्स की एनर्जी की वजह से करेगा. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट बाय योरसेल्फ एज वेल. ठीक है. अच्छा, ये सो गई बॉटल्स. व्हाट इज साउंड वेव्स क्या होते हैं? मुझ तो कभी मुझे ऐसा साउंड नजर आई साउंड में, कभी जी नहीं नजर आई. हम तो बात करते वी कैन नॉट इवन फील द वाइब्रेशन के हमें कहीं नजर आ ग्रुप. ये क्या होता है? I'll tell you. Sound waves when you speak your vocal cords by it. जब हम बात करते हैं तो हमारा असल में vocal cords होते हैं, हमारे जो गर्दन है, गला है बेसिकली, वहाँ के जो फ्लैपर्स टाइप चीजें होती है सो vocal cords कहलाते हैं. वो आपस में जब ब्लैप करते हैं, जब आपस में टच करते हैं, इसको वाइब्रेट करते हैं, तब आपके पास एक आवाज क्रिएट होती है या कोई साउंड क्रिएट होती है. फिर विद द हेल्प ऑफ लिप्स एंड टंग यू कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. ठीक है, आपको क्या बोलना है, डी बोलना है, ए बोलना है, सी बोलना है, वो डिपेंड करते हैं ऑन योर लिप्स एंड योर टंग. आवाज नहीं की जैसे निकल रही होती है फ्रॉम दी थ्रोट. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते. असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं
तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है। अच्छा, if you place your hand in front of a speaker, you can feel the vibrations of the sound wave, which indicates that energy is being transferred. ठीक है। अगर अच्छा आप producing sound wave that travels through the air, अब जो वो वाइब्रेट किया पॉड्स है वो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं जो ट्रेवल करते हैं एयर पे। ठीक है। अच्छा अब इट इज यार ये जो भी आपके पास पेज होते हैं दे ऑलवेज नीड अ मीडियम की ट्रैक। ठीक है, उसको पहले पे मीडियम चाहिए हो, मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने को। ठीक है, अब मीडियम को क्या आता है, जैसे मैं तो स्टोन फेंका था पानी में तो वाटर वाज लीक, तो वो स्टोन फेंकने से स्टोन और पानी ने जब हिट किया तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई, जो वेव्स क्रिएट हुई वो पानी के थ्रू पैड। सही है, अगर वहाँ पानी के थ्रू वो नहीं आता, हवा में आता तो उसे नुकसान किया है ना, तो वो पानी के थ्रू ट्रेवल कर गई। इसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड जो आवाज वर्क तरीके से होती है, वो भी एयर के अंदर एयर प्रेजेंट होगी तो वो ट्रेवल करेगी, मतलब वो ट्रेवल नहीं कर सकती। क्या उनको कोई मीडियम चाहिए होती है जिसमें वो ट्रेवल करे। अगर कोई ऐसा कमरा है जिसके अंदर बिल्कुल 0% एयर है, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, कि मैं बिल्कुल वैक्यूम से उसमें से एयर बिल्कुल निकाल दूं, बिल्कुल 1% एयर भी ना हो, तो मेरे साथ भी अगर कोई पड़ा होगा एंड आई बी स्लीपिंग एंड दे वोंट बी एबल टू बी। ठीक है, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है, वी कैन नॉट सी इन आवर डेली लाइफ बिकॉज एवरीवेयर देयर इज एयर। लेकिन कुछ वैक्यूम रूम्स होते हैं क्रिएट किए जाते हैं जिसमें बिल्कुल 0 वैक्यूम, वहां अगर कोई भी जाता है इवन अगर वो बिल्कुल साफ पर भी चीख भी रहे, दे विल नेवर बी एबल टू हियर पानी। ठीक है, वो नहीं सुन पाता, उनके कान भी खुले रहे हैं, उनका मुंह बिल्कुल सामने है, बट दे कैन नॉट। ठीक है, वो बिकॉज वहां पे कोई मीडियम नहीं है उस साउंड के लिए ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम द माउथ टू पेयर ऑफ द अदर पर्सन। सही है। अच्छा, अब हम कैसे महसूस करें, हम कैसे मान लें इस बात को कि ऐसा है, हम कैसे कर सकते हैं कि इफ यू प्लेस योर हैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्पीकर, you can feel the vibrations of the sound waves which indicate the energy is being transferred. ठीक है, आप अगर क्या करें, स्पीकर बज रहा होता है, वो स्पीकर या बूफर जो होते हैं वो आपको वैसे ही इतनी ज्यादा साउंड वाइब्रेशन फील हो रही है ना, वो वाइब्रेशन जो फील हो रही है वो बेसिकली है, वहां मौजूद है वो वाइब्रेशन, आपको आप टच कर सकते हो इस वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन आपको महसूस हो रही है। चलो अभी स्पीकर भी नहीं किसी पास, अभी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ, मैं अपने हाथ मैंने थोड़ा सा दूर रखा है, जैसे ही मैं हाथ थोड़ा सा मुंह के करीब लेके आऊंगी तो मुझे ना अपने हाथ पे कुछ वाइब्रेशन फील हो। ठीक है, ट्राई टू सी एंड सी इफ यू कैन फील एनी वाइब्रेशन ऑन योर पाम या ऑन द बैक ऑफ योर हैंड। आपको ऐसा लग रहा होगा फवा निकल दी, बट दैट इज नॉट बेसिकली एयर, दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ योर साउंड जो आपके हाथ पे टच हो रही है। ठीक है, की सॉफ्ट सी है लेकिन वाइब्रेशंस है जो आपके हाथ पर टच हो रही है, बिकॉज इट कैरीज सम एनर्जी, तो आपको फील हो। इफ देयर वाज नो एनर्जी वोंट बी एबल टू फील इट। जैसे अब हवा है इस कमरे में, रूम में एयर है, इट्स पूरा एयर, लेकिन मुझे वो एयर टच नहीं हो, जब उस एयर की स्पीड बढ़ेगी तब हाँ मुझे फील हो, है ना। एयर मुझे टच हो रही, मुझे एयर फील नहीं हो रही, मैं फील नहीं कर पाती कोई डिफरेंस, यहाँ मुझे कुछ एयर लग रही है, हालांकि एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस एंड इट्स 24 आवर्स अराउंड अस, राइट। इसी तरीके से साउंड वेव भी हो, सही है, साउंड वेव इट्स वेरी लाइट, जब उसको आप थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें तो आपको पीली की वरना नहीं। इसका और मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट ये भी है कि अगर आप क्या कहें, एक थोड़ा सा बड़ा सा कोई कंटेनर ले, जैसे कोई टब होते ना, टब, आप उस टब को अपने सामने रखें। ठीक है, टब के अंदर कोई एक छोटी सी ऐसी चीज रखें जैसे पेपर रख, सही है, पेपर या कोई ऐसी हल्की सी चीज उसके ऊपर फ्लोट करे। उसके बाद ट्राई टू
स्पीड वेरी क्लोज टू द लेयर ऑफ द वाटर। जो भी टब है उसके अंदर पानी भी रखे, उसके ऊपर आप पे वो पेपर या तो भी इंसा रखे, और अगर किसी के पास है तो वो रहते, एंड ट्राई टू स्पीक वेरी नियर टू दी वाटर, कि बहुत करीब होकर उसके ऊपर बोले या बहुत जोर से बोले। आपके मुंह से जो वेव्स क्रिएट होंगी ना, जो आपके साउंड से जो वेव्स क्रिएट होंगी, यू विल फील द वाटर इज मूविंग। ठीक है, आपने कोई चीज नहीं, आपने कोई इसमें हिलाए नहीं, कुछ नहीं किया, जस्ट ट्राई टू स्पीक नियर द वाटर। आपके मुंह से वाइब्रेशन, जैसे मुझे भी हाथ पे हीट करने पे वाइब्रेशन फील हो रही है, इसी तरह वो वाइब्रेशन जब मुझे हाथ पे फील हो रही है वो वाटर को फील होगी, वाटर के अंदर वेव्स बनना शुरू होते हैं। ठीक है, एंड यू बहुत छोटी सी होगी ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई एनर्जी नहीं होती, बट यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो। इसी तरीके से अगर कभी ऐसा होता है ना कि कभी आ, बहुत जोर से गाने बज रहे होते हैं, बहुत तेज आवाज होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की शीशे जो है वो वाइब्रेट कर रहे है ना, तो वो भी क्यों होता है, क्योंकि वो जो बहुत जोर से आवाज होती है उसकी एनर्जी हाई होती है ऑब्वियसली, तो उस हाई एनर्जी की वजह से वो वेव्स आके टच करती है, तो वो चीज आपकी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेव्स एंड द साउंड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद the oscillatory motion transfers the sound energy through the medium air, but the individual air molecules stay relatively in place। कि air अपने पास ही रहते हैं, लेकिन जो वो waves होती है, जो sound energy होती है, वो basically move करती है। ठीक है, जैसे बोर्ड आपकी जगह पे थी लेकिन waves move कर, इसी तरीके से साउंड एनर्जी जो है, वो वेव्स जो है साउंड की, वो मूव कर रही होती है, एयर अपनी जगह पे यदि एयर में ही होती है। ठीक है, इसीलिए जो मैंने कहा ना कि मैं अगर हाथ अपने मुंह के करीब करूँ तो वो मुझे जो फील हो जो वो एज ही, दैट्स बेसिकली दी वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स। देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? Consider light wave or radio waves, which are type of electromagnetic waves. When the light from the sun reaches Earth, it brings energy that warms the planet and powers photosynthesis in plants. अब क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कैसी होती है? जैसे लाइट वेव या रेडियो वेव, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगी? लाइट वेव जैसे कि सूरज की वेव्स होती है, सूरज की लाइट जो होती है, लाइट की वेव्स के अंदर ट्रैवल कर। ठीक है, कैसे? जो आपका सन होगा है, सन आपके पास जब एनर्जी, सन एनर्जी आई उसकी, तो आपके पास कैसे आती है? आप साल इतना दूर है हमसे, राइट, लेकिन उसकी गर्मी मुझे जो है, अगर वो मेरे हाथ पे जैसे होता है ना, कभी आप धूप के साइड पे बैठे भी हो तो आपको कमर पे आपकी डायरेक्ट धूप लगती, तो आपकी पूरी कमर गर्म हो जाती है ना, बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक सीटेड। तो वो हीट सन की ही जहाँ तक कैसे पहुंच रही हो, उस गेट्स के जरिए वो जो वेव आ रही है, जो रे आ रही है लाइट की, वो उसके साथ ट्रेवल करके आ। ठीक है, समझ में आई? तो ये जिस तरीके से आपके पास ट्रेवल करती है, तो आपको ये भी पता चला कि हाँ, अर्थ की जो वेव है, जो सन की वेव है, वो भी ट्रेवल करते आ। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट होती है, वो ये चीज डिफरेंट होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनको किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं है, ये दे कैन ट्रेवल विदाउट इसके, वो मीडियम की उनको जरूरत नहीं होती, सो मीडियम की बगैर भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देयर इज नो मीडियम, हाँ, देयर इज नो मीडियम लाइक एयर और वाटर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर, अगर वो जगह वैक्यूम जैसे कि वो वैक्यूम वाला रूम की मैंने बात की थी, वहां लाइट मुझे नजर आएगी लेकिन मुझे आवाज नहीं है। ठीक है, instead electrical magnetic fields of snake perpendicular to each other and direction of the wave propagation, carrying energy across vast distances without need for material linkage। कि वो इस वजह से क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव्स मौजूद हो। ठीक है, और वो दोनों वेव्स के होती वो एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हुए जा रहे थे, तो ये आपके पास दो तरह की वेव्स नजर आ रही है। एक देखो, एक वेव ऐसी बनेगी और एक ऐसे बनेगी। ये जो ये वाली वेव है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये ऊपर नीचे, और जो ये वाली वेव है ये ऐसी है। ठीक है, सॉरी, ये वाली वेव ये वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब होता है सी, और ये वाली जो वेव है, ये जो सेकंड वाली ये वाली वेव है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि ये लेटी ही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में चले रहे होते, तो दे डोंट नीड दैट मीडियम टू गो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हो गई आपके पास वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अब इसको और ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारे पास एक आती वेव इनपुट, द लास्ट काइंड ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड वेव इनपुट। किसी रस्सी के अंदर वेव्स आ, ठीक है। अच्छा, इफ एनी वन ऑफ यू हैज अ चांस टू हैड अ चांस टू गो टू द जिम या कुछ भी, तो उधर ना एक वो होता है, एक रोप होती है, एक कार्डियो एक्सरसाइज। वो रोप एक जगह से एल से, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, एक एल से कनेक्टेड होती है, एक एंड से फ्री होती है। सर आप क्या करते हो, आप एक एंड से इसको पकड़ते हो, ठीक है, और उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से आप एक उसमें वेव जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की इसके अंदर वेव्स आ रही है। ये अभी बस सिंपल एक रस्सी दी, रस्सी को आप जब बार बार ऐसे चलाते हो तो उसके अंदर वेव आ रही है, ठीक है। तो ये जो वेव है, ये भी आपके पास एक वेव, एक तरह की वेव है, इसमें भी कोई ना कोई एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये एनर्जी आपको फील होती है, ये एनर्जी आपको उस जो आप हाथ बार बार मूव करे उससे तरफ आपको फील हो रही है। अब वेव इन लो, अगर ऐसा आपको उसमें क्या कहते हैं, कभी जिम नहीं जाना हुआ है, कभी वो नहीं हुआ, तो यू कैन ट्राई दैट मोमेंट्स में कि किसी को पकड़ा दे एक हिस्सा और बोले उसको कि वो मूव ना करे, और आप खुद उस रोप को एक साइड से मूव करते रहे, तो आपको एनर्जी फील होगी कुछ देर बाद, सही है। When a wave in the rope provides a clear example of transverse wave motion, where the oscillation of the medium are perpendicular to the direction of the wave propagation, ठीक है। सिंपल क्या आते हैं, ये आपके पास अच्छा ऑसिलेशन क्या है वो भी आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसी नजर आ रही है। अब आपके पास अगेन आखिर रोप है, क्योंकि ये आपके पास वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, एनर्जी कैसे मूव कर रही है, आपके यहाँ पे नजर आ रहा है। एनर्जी आपके पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, और वेव कैसे मूव कर रही है, वेव ऐसे मूव कर रही है, यानी वेव वर्टिकली मूव कर रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनर भी पिक्चर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल पर परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो ये आपके पास मोशन ऑफ द वेव, ये आपके पास प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, यानी वेव कैसे बन रही है और मूव कैसे कर रही है, वेव मूव ऐसे कर रही है, ठीक है। बल ऐसी रही है बट मूव ऐसे कर रही है, तो ये आपके पास वेव परपेंडिकुलर एंगल पर लगी है दोनों, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका जो है ना वो वेव प्लेट हो रही होती है इसका। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स गाइडेंस सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।